किसी भी तरह की बीमारी, चूँकि रोज़ा है ही ऐसा अमल जिसकी वजह से बीमारियां नहीं आती हैं, दूर भागती हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद असलम ख़ान। कैसे हो आप लोग? उम्मीद है आपके रोज़े अच्छे चल रहे होंगे। दोस्तों, रमज़ान के 15 रोज़े से ज़्यादा हो चुके हैं मुकम्मल। मुझे लगता है आप लोगों के रोज़े अच्छे चल रहे होंगे। आज मुझे ऐसे ही ख्याल आया कि रमज़ान की थोड़ी हिस्ट्री जो है ना मैं आपके साथ शेयर करूं। दोस्तों, रमज़ान जब हम पे फ़र्ज़ हुआ है, रोज़े जब हम पे फ़र्ज़ हुए हैं, उस टाइम पे ये कहा गया था कि हमें रोज़ा इसलिए रखना है ताकि हमें दूसरों की भूख का एहसास हो। तो मेन जो मकसद था ये था कि दूसरों की भूख को एहसास करना, जिसके लिए हमें बताया गया कि सुबह आपको सहरी करना है और शाम में आपको इफ्तारी करना है। सहरी में थोड़ा बहुत जो भी जितनी भी भूख लगी है आपको उतना खा लेना है, पानी पीना है, और इसी तरह शाम में इफ्तारी करना है, जिसमें कहा गया था हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो था वो था कि 2 खजूर खाते थे और पानी पीते थे। तो ये जो मेन मकसद था कि हमको जो है ना दूसरों की भूख का एहसास हमको होना चाहिए, इसलिए हमको रोज़ा रखना है। लेकिन हुआ ये कि दोस्तों आगे चल के इसमें ये हो गया कि दिन गुज़रते गए और हम उस चीज़ को भूल गए कि जो मेन मकसद था जिसकी वजह से रोज़ा हम पे फ़र्ज़ हुआ है वो हम भूल गए और हमें सिर्फ़ अपने पेट की याद आने लगी। दोस्तों, जैसे इफ्तारी करते हैं बस उसके बाद में हर तरह के खानों पे हम टूट पड़ते हैं। दोस्तों, तरह तरह के खाने मिलते हैं। आप रेस्टोरेंट में चले जाइए और होटलों में चले जाइए, रोड पे स्टॉल जो सड़क पे लगे हैं उस पे चले जाइए, तरह तरह के जो है खाने जो तले हुए हैं, एक से एक खाने जो कि दूसरे दिनों में नहीं मिलते हैं, आपको वो मिलने लगते हैं दोस्तों रमज़ान में। तो ये कैसे स्टार्ट हुआ दोस्तों? जबकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका था कि सिर्फ 2 खजूर खाना है और पानी पीना है दोस्तों, ताकि हमें दूसरों की जो भूख है उसका एहसास हो। तो हम ये कैसे रास्ता भटक गए दोस्तों? ये मैं जितने भी उल्मा हैं उनसे भी मैं ये सवाल करना चाहता हूँ दोस्तों कि ऐसा कैसे हो गया? क्या हम वापस उस तरफ जा सकते हैं जो कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान था? तो दोस्तों होता ये है, इसका मुझे तो ये मैंने जो पढ़ा उससे मुझे ये पता चला कि जब उस्मानी दौर था उस टाइम पे जो वहाँ के राजा महाराजा जो भी थे उन लोगों ने ये स्टार्ट किया कि भाई रमज़ान में दूसरों के साथ मिल बांट के खाना है। तो वो बड़ी बड़ी पार्टियां देने लगे लोगों को, बहुत सारे गरीबों को सबको बुला के इफ्तारी कराने लगे। तो यहाँ से वो स्टार्ट हुआ। फिर उसके बाद में क्या हुआ, अभी हर यानी ये सिटी में, हर गांव में लोगों को ये हो गया कि भाई हमको सवाब मिलेगा, इफ्तारी खिलाओ। तो इफ्तारी में पहले थोड़ी थोड़ी खिलाने लगे, लेकिन उसके बाद में फिर बोले अरे हमारे थोड़ी खिलाने से हमारी शान ख़राब होती है। तो बहुत सारी चीज़ें इफ्तारी में आने लगी दोस्तों। फिर उसके बाद में फिर ये हुआ कि भाई अभी हमको जैसा हम दूसरे पार्टियों में खिलाते हैं दूसरों को, वैसे ही हम अपने घर में भी खाएंगे। तो हुआ ये कि हम अपने घर में भी एक से एक तरीके की चीज़ें बनाने लगे दोस्तों। घर की औरतों को जो है ना अच्छा लगा कि हम एक एक चीज़ बनाएंगे तो हमारे घर वाले सब लोग खुश होंगे। तो घर की औरतें बहुत सारी चीज़ें बनाने लगी दोस्तों, और ज़रूरी है मर्द भी खुश होने लगे। तो इसी तरह ये आगे चलता गया दोस्तों। फिर उसके बाद में हुआ ये कि होटल वाले कहाँ पीछे रुकेंगे, रेस्टोरेंट वाले वो लोग भी सब अपना एक एक नया डिश बनाने लगे दोस्तों। और फ्राइड आइटम, एक से एक फ्राइड आइटम। आज से 30-40 साल पहले मुझे जो होटलों में फ्राइड आइटम कहीं दिखाई नहीं देता था। चिकन का जो है मिलता था, वही चिकन तंदूरी, और इसके अलावा ये फिरनी है, यही सब थोड़ा बहुत मिलता था। और फ्रूट्स तो हम बहुत ज़्यादा खाते थे दोस्तों। लेकिन आज आप जाके देखिए, फ्रूट्स को तो सेकेंडरी मुकाम दिया जाता है, और ये जितने भी तले हुए चीज़ें हैं, चिकन तो भर भर के लोग खाने लगे हैं दोस्तों। तो हिस्ट्री से ये पता चलता है दोस्तों कि हम अपना जो हमारा जो वो था, मेन एम था रोज़ा रखने का, वो एम से हम टोटली हट चुके हैं दोस्तों।
तो मैं उलमा से ये रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगा कि आप जब भी मुखातिब हों जुमा में, मैं तो वो तो करते ही हैं अपना काम, मैं जहाँ पे भी जाता हूँ ज़रूर करते हैं, लेकिन और इस पे ज़्यादा ज़ोर दिया जाए कि भाई आप अपनी सेहत के लिए भी इस चीज़ को छोड़ दें, जो हम फ्राइड आइटम्स खाते हैं उसको खाना छोड़ दें, और अपने जो ओरिजिनल चीज़ है, जैसा हम ओरिजिनल रमज़ान से पहले खाते थे उसी तरह खाना खाया करें। एक्सेप्ट ये कि आप दिन में जो यानी रोज़ा रखते हैं, बस उसको रोज़ा रखें दोस्तों, रोज़ा रखें, और उसके बाद में जो आपका खाना रहेगा वो टोटली नॉर्मल खाना रहेगा दोस्तों। कोई एक्स्ट्रा चीज़ ऐड करने की आपको ज़रूरत नहीं है, एक्सेप्ट ये कि आपको कुछ फ्रूट्स वेजिटेबल्स एक्स्ट्रा खा लें, वो ठीक है। प्रोटीन के लिए आप चिकन खा सकते हैं दोस्तों, लेकिन आप उसको फ्राई मत करें, आप उसको रोस्ट करें, उसको ग्रिल करें, लेकिन फ्राई करके अपने आप की तबीयत को ख़राब क्यों कर लेते हैं दोस्तों। तो हुआ ये है दोस्तों कि हम अपने रास्ते से भटक चुके हैं। आपको क्या लगता है कि भटके हैं या नहीं हैं, मुझे ज़रूर बताइए दोस्तों। ये मेरा आज मुझे याद आया कि मुझे ज़रूर ये शेयर करना चाहिए, क्योंकि ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में ये और बढ़ता ही जाएगा, कम नहीं होएगा अगर हम इसके ऊपर लगाम नहीं लगाएंगे दोस्तों। और ये जो खाने हैं, इस तरह के खाने साल में हम एक ही महीना खाएंगे, लेकिन तो भी एक महीने में भी हमें काफ़ी नुकसान होगा दोस्तों। बजाय रमज़ान के फ़ायदे के, रमज़ान की वजह से हमें नुकसान होगा दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आपको क्या पसंद आया, क्या पसंद नहीं आया, मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइए। इस पे हम आगे भी और डिस्कस करते रहेंगे दोस्तों। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सेहत के बारे में इस चैनल पे साल भर कुछ ना कुछ ज़रूर गुफ्तगू होती रहेगी दोस्तों। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपनी सेहत का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।